फतेहपुर से खबर है, जहां ऐतिहासिक कस्बे में रामलीला की तैयारियां जोरों पर। फतेहपुर से खबर, आज हम आपको ऐसी रामलीला के बारे में जानकारी दे रहे हैं जहां एक तरफ पूरे भारतवर्ष में रावण जैसे प्रकांड विद्वान को अग्नि से जला दिया जाता है, पर यहाँ ऐसा नहीं। यहाँ पर रावण का निर्माण होने के बाद हजार आरती से पूजा अर्चना की जाती है। इस रामलीला के संबंध में वंदे भारत की टीम ने ग्राउंड में जाकर हकीकत जानी। बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के खजुआ कस्बे में आयोजित होने वाली रामलीला, जो 10 दिन तक अपने पूरे शबाब पर रहती है। यहाँ दशहरे के दिन गणेश पूजन से प्रारंभ होकर सरयू स्नान तक चलती है। यहाँ के विशाल चलायमान पुतले भारत ही नहीं बल्कि एशिया में देखने को नहीं मिलते। यहाँ पुतलों का निर्माण काष्ठ और तीरने से किया जाता है। यहाँ की रामलीला का मुख्य आकर्षण लक्ष्मण शक्ति है, जो पुख्ता प्रमाणों के साथ सच होती है। यहाँ पर जल्दी से लक्ष्मण का अभिनय करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। इस अभिनय के लिए लक्ष्मण का उपनयन संस्कार होना जरूरी होता है। यहाँ की रामलीला में सर्वधर्म समभाव के अंतर्गत मुस्लिम बिरादरी के पेंटर द्वारा स्वरूपों को रंगा जाता है। यहाँ पर भेदभाव जैसी स्थिति देखने को नहीं मिलती। कस्बे में बने 108 मंदिर, चारों कोनों से बने तालाब यहाँ की ऐतिहासिकता का बखान करते हैं। अमरदीप त्रिपाठी, फतेहपुर के ऐतिहासिक कस्बा खजुआ, और इस खजुआ कस्बे को पहले मिनी काशी के नाम से भी जाना जाता था। हाँ, सबसे पहले तो हम आपको ये बात बता दें कि यहाँ कस्बे में 108 मंदिर हैं, चारों कोनों पे तालाब हैं, और जो तालाब है वो ऐतिहासिक है। और यहाँ कस्बे के बीच में बना हुआ है ऐतिहासिक राम जानकी पंचायती ठाकुर द्वारा, जो अपने आप में ख्याति प्राप्त है। और ख्याति प्राप्त होने का मुख्य कारण तो ये भी है कि यहाँ जो दशहरे के दिन से 10 दिवसीय रामलीला का आयोजन होता है वो सबसे बड़ी काबिल तारीफ है। और अगर हम अलग बात करें तो यहाँ की जो चलायमान पुतले हैं वो भारत ही नहीं बल्कि पूरी एशिया में भी ऐसे देखने को नहीं मिलते हैं। और एक और है कि जहाँ सर्वधर्म समभाव की अगर हम बात करें तो यहाँ जो पुतलों का रंग रोगन का जो कार्यक्रम होता है वो एक अन्य समुदाय के व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ एक जो सर्वधर्म समभाव की जो स्थिति दिखाई पड़ती है वो भी एक काबिल तारीफ है। कैमरामैन आलोक के साथ अमरदीप त्रिपाठी, वंदे भारत न्यूज, फतेहपुर। बड़ी जी, आपका नाम क्या है और किस मंदिर के पुजारी हैं? मेरा नाम पंडित रामजी शंभू प्रसाद है। मैं राम जानकी मंदिर में जहाँ से रावण का मेला लगता है वहाँ का पुजारी हूँ। कहा जाता है कि यहाँ की ऐतिहासिक रामलीला में लक्ष्मण शक्ति हकीकत में लगती है, क्या है? हाँ, यहाँ की लक्ष्मण शक्ति में भी अनुभव खूब किया है कि वो हकीकत लगती है। और बताया जाता है कि यहाँ पर जो है रावण को जलाया नहीं जाता, और रावण का जब सर चढ़ने के बाद जब वो गेट पे खड़ा होता है तो उसकी हजारा से आरती होती, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है, उसकी हजारा से आरती होती है जब खड़ा होता है। अच्छा। तो हजारा से आरती करने का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है इसका? इसका बुजुर्गों ने कुछ बताया है कि 1000 आरती का एक महत्व है। यहाँ सहस्र आरती को ऐसा जो है कुछ प्रमाण है जो मैं इस पर न बता पाऊँगा, पर जैसा लोगों ने बताया कि सहस्र आरती करने का एक रावण का विधान, क्योंकि ये 10 सिर थे इसके वजह से, तो वो सहस्र आरती होती है इसकी। ठीक है।